दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि जिन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, और दूसरे वो जिनके पार्टनर या बहन के बालों में अचानक जुएँ निकल आती हैं। सच बताना, जुओं का नाम सुनते ही जितने लोग बैठे हैं उनमें से 80% के लोगों के सिर में साइकोलॉजिकल खुजली शुरू हो जाती है। बीमारी नहीं, माइंड गेम है। लड़कों की लाइफ बहुत सिंपल है भाई, बाल छोटे हैं, कोई किराएदार टिकता नहीं है। लेकिन लड़कियों का केस अलग है। लड़कियों के लंबे और घने बाल जुओं के लिए कोई मामूली जगह नहीं है, उनके लिए दुबई है। लग्जरी लाइफ स्टाइल, फुल प्राइवेसी, अनलिमिटेड शेल्टर। इसमें साइकोलॉजी देखिए, लड़कियां आपस में सब शेयर कर लेंगी, अपना पास्ट, क्रश का बायोडाटा, कपड़े, सब कुछ। लेकिन बालों के जू, जिन्हें छुपाने के लिए लड़कियां नासा लेवल की प्राइवेसी मेंटेन करती हैं, कहती हैं नहीं मेरे सिर में तो नहीं है। अपने बेस्ट फ्रेंड से भी नज़रें चुराएंगी जैसे कि कोई इंटरनेशनल क्राइम कर दिया हो, इसे एक्सेप्ट नहीं करना है। बट सवाल ये है कि ये जुएँ आती कहाँ से हैं? पसीने से, गंदगी से? नहीं, जुएँ कोई जादू नहीं है जो पसीने से अपने आप पैदा हो जाएं। ये बिना पंख वाली मेहमान हैं जो सिर्फ रेंग सकती हैं। तो लड़कियां जब आपस में मिलती हैं, हग करती हैं, ये सिर से सिर मिलाकर सेल्फी लेती हैं, तभी उनका इंटरेस्टेड ट्रांसफ़र हो जाता है। किसी ने कंघी, टोपी, तकिया शेयर किया तो जुओं को नई प्रॉपर्टी मिल गई। जुओं का बिजनेस मॉडल क्या है? वो दिन में कई बार आपकी खोपड़ी में डंक मारकर खून पीती हैं, खून जम न जाए इसलिए अपनी सलाइवा अंदर छोड़ देती हैं। उसी सलाइवा की वजह से वो भयानक खुजली होती है। एक फीमेल जू दिन भर में 4 से 8 अंडे देती हैं जो बालों की जड़ों में गूंद की तरह चिपक जाते हैं, उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। हिस्टोरिकल किस्सा है इस पर कि इतिहास की सबसे खूबसूरत, ग्लैमरस और पावरफुल क्वीन क्लियोपेट्रा, जिसकी सुंदरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे, उसके बालों में भी जुएँ थीं। आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने खुदाई की, उन्होंने मिस्र के पिरामिड में क्लियोपेट्रा उस जमाने के राजाओं के मकबरों से मिला कि सॉलिड गोल्ड की बनी हुई जुओं वाली कंघियाँ। जब उनको पता चलता था कि रोम के बड़े जनरल मिलने आ रहे थे तो वो कंघियों से जुएँ निकलवाती थीं। इतनी अमीर थी कि उसके लिए भी लग्जरी सिस्टम बना रखा था। प्राचीन इजिप्ट में तो लोग जुओं को अगले जन्म में ले जाने के लिए इन कंघियों को अपने साथ कब्र में दफनाते भी थे। फ्रांस का राजा था जो लुई 14, तो उसकी जो कुख्यात वाइफ थी मैरी एंटोनेट, उनके बालों में जुएँ इतने ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन नकली बालों के बड़े बड़े विग बनवाते थे। विग के अंदर जुओं का इतना भयानक कब्जा होता था कि रानी और महारानियाँ सोने चांदी की लंबी लंबी पिन्स लेकर अपने बालों को खुजाती रहती थीं, और ऐसे स्टाइल से खुजाती थीं कि वो स्टाइल लगता था। तो आपके बालों में जूं का होना कोई अनहाइजीनिक या शर्म की बात नहीं है। अगर आपके सिर में जूं हैं तो आप 10,000 साल पुराने रॉयल ट्रेडिशन का हिस्सा है। तो जुएँ जो हैं इंसानों से पहले की हैं, और पहले इंसानों के शरीर में बहुत बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, तो बहुत सारे पैरासाइट्स उसमें जमे रहते थे। जैसे जैसे बाल खत्म हुए वैसे वैसे सारे पैरासाइट चले गए, सिर के बाल रह गए तो जुएँ भी रह गईं। तो बिल्कुल 5 स्टार स्पा और थेरेपिस्ट वाली उनकी लाइफ है। फुल एंजॉय करती हैं आपके सिर में, और महिलाओं के सिर में तो और ज़्यादा एंजॉय करती हैं। तो ये 10,000 सालों की हिस्ट्री महिलाएं कैरी कर रही हैं, तो इसको लेकर कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। जुओं का होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, सिवाय खुजली के और बदला लगने की।